वेलकम टू सत्यार्थी स्टडी क्लासेस। तो आज की मैं इस वीडियो में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आज पढ़ना क्या है, तो आज हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है। वो 4 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और जो पहले वो पढ़ चुके हैं पहले 2 पार्ट, वो अगर पढ़ लिए तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे कुछ बात रिलेटेड इसमें बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्या कहता है, दर्पण और दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे और समतल दर्पण पढ़ेंगे और समतल दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे की ओर। क्या है ये दर्पण, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, समतल दर्पण के प्रकार। तो फ्रेंड्स सबसे आगे हम इसे इरेज कर देता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ का नोट चाहिए तो आप फ्री में आप हमसे ले सकते हैं, बट एक प्रोसेस है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करके उसमें ग्रुप में नोट्स शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, क्या है दर्पण। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। सबसे पहले हम दर्पण के बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके बाद उसके टाइप्स पर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है दर्पण है क्या। दर्पण वह कांच की पट्टी है जिसका एक सतह जो रंगा होता है और दूसरे सतह से हम लोग अपने चेहरे का व कुछ चीज का प्रतिबिंब देखते हैं, या तो फिर दूसरे तरफ से नियमित परावर्तन होता है। तो एक ये डिफिनेशन हो गया। एक और डिफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि दर्पण एक वह कांच का टुकड़ा है जो समतल तथा गोलीय रूपों में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। तो दर्पण देखिए इस प्रकार से होता है, एक सतह क्या होता है, तो रंगा होता है और इधर से हम किसी वस्तु को मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है, मतलब कि इस सतह इससे भी हम लोग प्रतिबिंब इधर से देख सकते हैं, इधर रंग देंगे और इधर रंग देंगे तो इधर से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप दर्पण समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अब टाइप्स ऑफ दर्पण की तरफ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिरर की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर में होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण 2 प्रकार का। पहला होता है समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या, तो गोलीय दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं इसको, तो प्लेन मिरर कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण है, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, ये जो गोली आगे चल के आप जानते ही हैं कि कोई भी 2 भाई होता है तो मतलब कि कुछ भी होता है तो आगे जाके एक नहीं रह पाता, मतलब कि वो शांत होके वहीं रुक जाता है, या तो फिर वो क्या होता है कि आगे चल के दूसरा जगह शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो गोलीय दर्पण जो है वो 2 और बन जाता है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दर्पण वह कांच का पट्टी है जो समतल तथा गोलीय रूप में पाया जाता है। और समतल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो सबसे आगे जानेंगे हम लोग कि समतल दर्पण होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका एक सतह क्या होता है, तो रंजित किया हुआ होता है, और दूसरा सतह क्या होता है, समतल। परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है। ठीक है, समान यानी बराबर में, गोलीय रूपों में नहीं पाया जाता है।
इसका समतल नाम ही यहाँ से यही अर्थ निकालता है कि वैसा दर्पण है जिसका तल क्या होता है, समतल होता है। जिसका तल क्या होता है, समतल होता है। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। जैसे परावर्तक सतह बोले तो देखिएगा इधर ये दर्पण है, ठीक है। एक तरफ क्या होता है, हर दर्पण में एक तरफ क्या होता है तो रजित क्या होता है, और रजित किससे क्या होता है तो सिल्वर नाइट्रेट से हो गया, मैग्नीशियम शायद मैग्नीशियम नाइट्रेट से हो गया। ये सिल्वर नाइट्रेट से हमको ज़्यादा श्योर पता है। ये सिल्वर नाइट्रेट से रजित क्या होता है, रजित बोले तो रंगा हुआ होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं सिंपल दर्पण जो घर में देखते हैं वो पीछे रंगा हुआ होता है और आगे से हम लोग देखते हैं चेहरा, और वो दर्पण जो होता है वही दर्पण समतल दर्पण होता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग, क्या होता है, कहा था परावर्तक सतह चिकना होता है। तो परावर्तक यानी आप जान रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तक, दर्पण में किसका परावर्तक होता है, हम लोग का परावर्तक जाके ऐसे थोड़ी टकराते हैं, प्रकाश का। ये जो परावर्तक सतह है ये प्रकाश मतलब कि क्या होता है तो चिकना होता है। लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे जो समतल दर्पण होता है वो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है चिकना, और एक तरफ क्या होता है रंगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या हो गया तो समतल दर्पण हो गया, ठीक है। समतल तो क्या होता है, तो आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट कि गुण होता क्या है समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का जो गुण होता है तो सबसे पहले प्रतिबिंब के अनुसार देखते हैं। तो जो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है तो काल्पनिक होता है। क्या होता है तो काल्पनिक होता है। इसको हम लोग या आभासी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आभासी, ठीक है। अगर आभासी, आप जानिए सर काल्पनिक और आभासी क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे चलिए आगे प्रतिबिंब अगर पढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब में आपको बताएंगे। जैसे देखिएगा ये जो दर्पण है, ठीक है, एक सतह क्या है तो रंगा हुआ है, और इधर से अगर हम यहाँ से यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो जो प्रतिबिंब इसका दिखाई देगा तो प्रतिबिंब यानी चेहरा, एक दर्पण में एक और चेहरा दिखाई देता है कि नहीं, एकदम दिखाई देता है। तो ये जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग इस दर्पण में तो इसके अंदर जो अंदर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है, ये नहीं कि इधर आके प्रतिबिंब बन रहा है छाया की तरह, बन रहा है कहाँ तो अंदर बन रहा है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं काल्पनिक कहते हैं। सेकंड क्या होता है कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तु के बराबर ही होता है। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और ये समतल दर्पण में यहाँ पर इतना बड़ा वस्तु है और यहाँ रखा गया, तो जिसका इसमें इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, जो फिगर बनता है इसके अंदर, इसके ही बराबर का बनता है। ये नहीं कि ये इतना है और ये इतना बड़ा बन गया, या ये इतना है इतना छोटा बन गया, ऐसा नहीं होता। बट क्या होता है सब सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट जो कहता है वास्तु दूरी और इसका जो वास्तु दूरी होता है, और सेकंड तो हो गया, थर्ड जान रहे हैं हम लोग, तो इसका जो वास्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या होता है समान होता है। जैसे ये वास्तु दूरी हो गए, यानी प्रतिबिंब से ये दूरी का कहलाता है तो वास्तु दूरी कहला गया, ठीक है। बिंब दूरी भी इसको कह सकते हैं, ये वास्तु दूरी हो गया। और इसके इधर इसके अंदर प्रतिबिंब माना कि यहाँ पर बना तो ये दूरी मतलब ये इसके क्या होता है, यानी इसको हम u मानते हैं, इसको भी, यानी u जो है v के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की, और आगे क्या गुण है इसका। नेक्स्ट गुण है कि जो समतल दर्पण होता है वो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो सीधा होता है। ये दर्पण है, ठीक है, इसका जो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब ऐसा इस तरफ से रखें तो इसके अंदर भी प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसे टूटी टूटी रेखा दर्शाते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा है मतलब कि इसके समान यानी सीधा ही बनेगा। ये नहीं कि यहाँ से बन जाएगा इधर है ऐसी इस प्रकार से, ये नहीं, जिस प्रकार से इधर उसी प्रकार से इधर भी, ना ही उल्टा ना ही कुछ, ओनली दम सीधा जैसे जैसे है वैसे ही स्वयं बनेगा। बट इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, पार्श्विक परावर्तन यहाँ होता है, ठीक है। पार्श्विक क्या होता है उल्टा, पार्श्विक उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर ऐसे है दर्पण, ठीक है, आप लोग दर्पण में ये पार्श्विक आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो ये क्या होता है यहाँ पर यही बनता है, बट यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। जैसे आप दर्पण के सामने जाइएगा तो ऐसे खड़ा रहते हैं, बट लगता है कि सब समान है, अगर लेकिन एक प्रॉब्लम दिखता, अगर ये हाथ उठाते हैं तो दर्पण में ये हाथ उठ जाता, इसी को हम लोग पार्श्विक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक और बात, ठीक है,
समतल दर्पण में देखिएगा कोई अक्षर वगैरह को दर्शाते हैं, जैसे का को प्रतिबिंब दिए, ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगर आर दिए तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसके गुण आप लोग जान गए। अब हम लोग चलेंगे विशेषता की ओर, और वो किसका विशेषता, तो प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है, प्रतिबिंब की विशेषता जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जानेंगे हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो विशेषता भी वही होता है जैसे हम लोग समतल दर्पण की जो गुण जाने, समतल दर्पण के गुण में जो प्रतिबिंब के बारे में जाने, वही इसका भी प्रतिबिंब की विशेषता होता है, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। आगे समतल दर्पण पढ़ा दिए, इसके कारण हम समतल दर्पण का प्रतिबिंब अभी ही पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम एक दर्पण पढ़ लेते हैं, ठीक है, समतल दर्पण, और इसी पर सब प्रतिबिंब हो जाएगा, सभी गुण हो जाएगा। पहला गुण क्या होता है, तो ये अगर यहाँ बना है तो ये कहाँ बनता है, अंदर बनता है, ठीक है। टूटी टूटी रेखा से दर्शाते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो यानी ये क्या हो गया, पहला बात कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। दूसरा बात क्या होगा कि सीधा बना, जैसे यहाँ है ये इस प्रकार से सीधा, तो ये भी सीधा, ये नहीं कि ऐसे बन गया ऊपर से नीचे तक, ये नहीं, बस सीधा बना। क्या बना, तो सीधा बना, ठीक है। थर्ड क्या गुण है कि प्रतिबिंब के बराबर बना, जिस प्रकार ये इतना बड़ा है, अगर ये 2 फीट का है तो ये भी 2 फीट का ही बनता। यानी क्या होता है, यहाँ से क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब के बराबर बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब के बराबर, मतलब कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। थर्ड नहीं, फोर्थ क्या है, फोर्थ गुण ये है कि ये जो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर, अगर ये 2 फीट है तो ये भी 2 फीट होगा, यानी ऊंचाई भी समान होता है, ऊंचाई भी समान होता है, ठीक है। अब एक और पार्श्विक, पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्विक क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा यानी अगर यहाँ आर ऐसे दर्शा दिए तो यहाँ ऐसे बन गया, अगर आर हम ऐसे यहाँ पर दर्शाए हैं तो यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ छठा ये कहता है कि इसका जो वास्तु दूरी है, वास्तु दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर पहले थोड़ा सा कर दिए हैं, देख लीजिए बराबर ही कर देते हैं, ठीक है। वास्तु दूरी जो है वो प्रतिबिंब दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। छठा के बाद सातवां क्या हो गया, इसका आवर्धन जो होता है 1 होता है, ठीक है। आवर्धन 1 बोले तो ऊंचाई बराबर होता है, और ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होता है, आवर्धन बराबर। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, आगे चलिए हम आपको मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ाएंगे। मैग्निफिकेशन जो होता है क्या, कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए सातवां के बाद आठवां क्या गुण है, आठवां जो गुण है वो कहता है कि इसका वेग या चाल, अगर ये प्रतिबिंब है, यहाँ से प्रतिबिंब को हम यहाँ तक सटाएंगे, जैसे ये वस्तु है तो यहाँ सटाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से धीरे धीरे लाएंगे, तो क्या पता चलेगा कि इधर से देखेंगे तो लगेगा ना उधर से कि जो प्रतिबिंब जितना हम ऐसे चल रहे हैं ना, वो अगर दुगना चाल से आ रहा, यानी जो इसका वेग होता है, वेग प्रतिबिंब का वेग, यानी वस्तु का वेग जो होता है, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में प्रतिबिंब का वेग क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। जैसे ये भी वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब कितना वेग से आएगा, दर्पण में 2v, यानी दूसरा दुगना वेग से आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण के 8 गुण और भी गुण होते हैं, तो आप लोग उतना जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग आगे के पार्ट में, गोलीय दर्पण प्रतिबिंब दोनों खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिए, और आगे चलिए, आगे हम पूरा का पूरा क्लास 10 का चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लाइव हम जुड़ना चाहते हैं तो हम सोच रहे हैं लाइव आने के लिए, बस 11 बजे होंगे तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिए, हम जरूर आप लोग को बता देंगे, ठीक है, कितना बजे लाइव आना है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग। जय हिंद।